Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. Today we are going to start another lesson. This is a lesson number 30 of 10th physics, and this is our chapter number 3. And today's topic is we have to discuss about the application of the lenses that we have discussed yesterday. So let's start from the beginning of the application of the lenses, and today in our discussion we have only 3 applications of the lenses. So this is the first one, and this is about the camera. Students, इन applications को discuss करने के लिए आपको आपकी जो previous diagrams हैं वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें हम लोगों ने अपनी इमेज के डिफरेंट लोकेशंस को डिस्कस किया था कि कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करवाया जाए और कहाँ पर हमारा जो इमेज है वो प्रोड्यूस होगा और उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को स्मॉल करना है या लार्ज करना है। इसकी एप्लीकेशंस उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड भी ईजीली हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अपने कैमरा की, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास आती है डेफिनेशन कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब द कैमरा। स्टूडेंट, दिस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस that help us to obtain the still photographs or for exposing the cinematic films. ये हम कैमरे की डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्डिंग्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा से सुन लीजिएगा। अ कैमरा इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस that help us to obtaining a still photographs or for exposing a cinematic films. सेकेंडली स्टूडेंट, हमारी इन एप्लीकेशन में हम मोस्टली 3 हेडिंग्स ही बनाएंगे और 4 चीज़ें इसके अंदर हम मेंशन करते हैं, अगर हमसे कभी ये पूछ ली जाएं तो। अदरवाइज़ आप इनको इंफॉर्मेशन बेस्ड एप्लीकेशंस ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे आती है डेफिनेशन, सेकेंडली कंस्ट्रक्शन, थर्ड नंबर पे आती है वर्किंग, और कंस्ट्रक्शन में हम साथ बनाते हैं डायग्राम। ये 4 चीज़ें और 4 हेडिंग्स हमारी प्रॉपर होंगी हर तीनों एप्लीकेशंस के अंदर। जो पहली एप्लीकेशन थी उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, तो थोड़ी सी गाइडलाइन ज़रा सुन लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। स्टूडेंट, डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमारे पास हमारा एक ओपन लाइट लेंस होता है, जहाँ से हमारे पास जो है वो लाइट रेज एंटर होती हैं, और एंटर होने के बाद ये वाइट कलर का स्टूडेंट यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हमने प्लेस करवाया, और यहाँ पर इस कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद हमारा जो इमेज है वो यहाँ बैक साइड पर बनेगा। यहाँ पर एक रे जो है हमारे पास मौजूद होती है फिल्म की, और इसी तरह दरमियान में एक लेंस मौजूद होता है। जैसे ही हम अपनी शटर के लिए बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ से जो लेंस है फ्रंट से वो स्किप कर जाता है और फ़ौरन से हमारी जो लाइट रे है वो फिल्म पे पड़ती है और हमारा इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करें कंपैरिजन के लिहाज से कि हमारे ऑब्जेक्ट्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, तो क्या इन ऑब्जेक्ट्स को इमेज में कन्वर्ट करना, और ख़ास तौर पर ऐसे इमेज में कन्वर्ट करना कि जो कि एक बहुत ही छोटी सी फिल्म, यानी फिल्म से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर ये है, पहले ज़माने के अंदर जब डिजिटल कैमरास नहीं थे तो सिंपल कैमरास के अंदर हम रील यूज़ करते थे। ब्लैक कलर की एक सिनेमैटिक फिल्म होती थी जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव इमेजेस जो हैं वो क्रिएट होती थी, और फिर बाद में हम उनको प्रिंट की फॉर्म के अंदर कलरफुल शेड्स के अंदर जो है वो प्रिंट आउट करवा लेते थे, यानी धुलवा लेते थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब ये देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होगा हमारे कन्वेक्स लेंस से कि उसका इमेज स्मॉल इन साइज़ हो और यहाँ पर एग्जैक्टली बन जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोगों ने ये देखना है कि मोस्टली हम अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, हमारे कन्वेक्स लेंसेज को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बियॉन्ड द 2f आ जाए। जब बियॉन्ड द 2f आएगा तो स्टूडेंट हमारे पास जो बनने वाली इमेजेस होती हैं उनकी क्वालिटीज़ कुछ ये रहती हैं, जैसे कि रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज़ फॉर्म्ड, यानी डिमिनिश्ड से मुराद यहाँ पर स्मॉल इन साइज़ है। इसके लिए मैं आपको प्रीवियस आपकी डायग्राम डिस्क्राइब करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिर से आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी इमेजेस डिस्कस की थी, जिनमें अगर आप ये देखें, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द 2f। जब बियॉन्ड द 2f इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा इमेज बनेगा f और 2f के दरमियान में और स्मॉल इन साइज़ होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट।
तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अपना जो सिंपल कैमरा है उसको डिज़ाइन किया ताकि उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकें। स्टूडेंट यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी है और वर्किंग भी सिंपल आपको बता दी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक। यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स इसकी होंगी ये हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन होगी और इसके बाद इसकी वर्किंग हम स्टार्ट कर देंगे। द लेंस फोकसेस इमेजेस टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन टू द फिल्म in simple lens camera. The distance between the lens and film is fixed, which is equal to the focal length of the lens in camera, and so on. So as same as through this way we can find out the image of our quality that we need. Second स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशन है that is about the slide projector. स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहें तो वी कैन डिस्क्राइब द स्लाइड प्रोजेक्टर एज इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू व्यू द फोटोग्राफिक स्लाइड्स एंड अ प्रोजेक्टर हैज़ 4 मेन एलिमेंट्स। तो अगर डेफिनेशन की सिंपल बात की जाए तो स्टूडेंट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या हो सकती है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ एन अप टू मैकेनिकल डिवाइस टू व्यू द फोटोग्राफिक स्लाइड्स एनलार्ज्ड इन साइज। ठीक है, एक बहुत बड़े साइज़ की जो इमेजेस हैं उनको देखने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो अब ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, एनहांस हो जाए। तो अगर हम अपनी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करवाना पड़ेगा। इसके लिए भी स्टूडेंट आप अपनी वही प्रीवियस इमेजेस को अगर देखें तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में लार्ज इमेज हमें मिल रहा है, किस डायग्राम में। इसमें हमें मिलता है सेम इन साइज़, इसमें स्मॉल इन साइज़, इसमें लार्ज इन साइज़, नो इमेज एंड मैग्नीफाइड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से भी बड़ा। मैग्नीफाइड यानी बड़ा तो था पीछे वाली एक डायग्राम में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज जो है वो हमें मिलती है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस बनती हैं डायग्राम्स को यूज़ करने के लिए कि हम या तो ये वाली कंडीशन यूज़ करें या ये कंडीशन। इस कंडीशन में वी जस्ट हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट in between 2f and f, and in this case we have to place an object where between f and optical center. So according to this प्रोजेक्टर के ज़रिए अगर हम देखें स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर इस एप्लीकेशन को, तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम भी है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंपली वी कैन राइट द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेयर। The light source is placed at the center of curvature of the converging or concave mirror. The concave mirror is used to reflect light back in fairly parallel rays. And the condenser is made of up to 2 converging lenses that reflect the light, so all parts of the slide are illuminated with parallel rays. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट हम किस तरह से इसको जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट दिस इज़ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के सामने हम एक कनकेव मिरर रखते हैं। मिरर हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट इस मिरर पर पड़ती है तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइंस की सूरत के अंदर हमारे पास जो है एक पॉइंट पर जो है वो मर्ज करवा देता है हमारे पास ये कनकेव मिरर लाइट रेस को। उसके बाद हम यहाँ पर फिर कंडेंसर लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लाइट रेस हैं वो स्ट्रेट मूव करें, और स्ट्रेट हम उसको इसलिए ट्रैवल करवाते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो स्लाइड है यानी ऑब्जेक्ट जिसका इमेज हमें यहाँ पर स्क्रीन पर चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के हर पार्ट पर लाइट पड़ जाए इक्वल, ताकि अच्छे तरीके से हमारे पास इमेज मिल जाए। इसकी वर्किंग स्टूडेंट आपको ये नेक्स्ट पेज पर मिलती है। सेकेंडली लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इट। द प्रोजेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा स्टूडेंट इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर हम थर्ड कंडीशन यूज़ कर लें जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की डायग्राम के अंदर, कि जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज नहीं बल्कि एक सिर्फ नॉर्मल लार्ज इमेज मिल रहा है, तो उसके लिए हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करवाया, बिटवीन f एंड 2f। अच्छा
इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि अगर आप हम उस डायग्राम को देख लें कि वहाँ पर तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट, दिस इज कि 2f और f के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाएं तो इसी साइड पर यानी राइट साइड पर ही हमें मिल रहा है। तो इस वाले को हमने उस प्रोजेक्टर के अंदर इस वजह से यूज़ नहीं किया था या यूज़ नहीं कर रहे, कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम नहीं कर रहे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इमेज हमारे पास फिर वर्चुअल साइड पर आ जाता है। हमें रियल साइड पर इमेज चाहिए, यानी एक साइड पर ऑब्जेक्ट हो, दूसरी साइड पर जो है वो इमेज। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाया गया इन बिटवीन 2f एंड f तो हमें हमारे पास इमेज उल्टा मिला। तो सपोज करें कि अगर मैं अपनी प्रोजेक्टर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को, जो फिल्म फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, अगर मैं उसके ऑब्जेक्ट को इस तरह स्ट्रेट रखूं तो मुझे तो उल्टी इमेज मिलेगी। हमारी जो वीडियो या पिक्चर प्रोजेक्टर के अंदर आएगी यहाँ पर, वो तो हमें फिर उल्टी मिलेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये उल्टी मिल रही है। तो हमें तो स्क्रीन पर देखने वालों को अपना इमेज बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को उल्टा करके रख देंगे। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को इरेक्टेड रखेंगे तो इमेज इन्वर्टेड मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड रख देंगे तो इमेज फिर इरेक्टेड मिलेगा और स्ट्रेट फॉर्म में मिलेगा। तो हमने यही थर्ड कंडीशन यहाँ पर यूज़ की है और उसकी जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी वर्किंग लिख दी। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वो है फोटोग्राफ एनलार्जर। और स्टूडेंट फोटोग्राफ एनलार्जर इज सेम एज द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर, सेम उसी की तरह का है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस स्टूडेंट नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट अपने फोटोग्राफ एनलार्जर की, तो हम सिंपली इसको भी इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर। दोबारा से सुन लीजिएगा, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फोटोग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम फिल्म और नेगेटिव बाय यूजिंग द गिलेटिन सिल्वर प्रोसेस, यानी एक प्रॉपर प्रोसेस है, और फॉर्म अ ट्रांसपेरेंसीज और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह से एनलार्ज करके जो है वो ये शो करवाते हैं। तो ये समझ लीजिए ये आपके पास एक तकरीबन 50% जो है ये आपका सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है जो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर का था। यानी इसके अंदर भी हमारे पास कंडेंसर लेंस हैं, इसके अंदर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी है, लाइट बल्ब भी है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने कनकेव लेंस कनकेव मिरर यूज़ नहीं किया, बाकी सेम प्रोसीजर इसका वही वाला है। तो इसका मतलब कि हम जो स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर भी अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f प्लेस करवाते थे, तो इसमें भी हमने क्योंकि फोटोग्राफ एनलार्जर है यानी बड़े साइज़ में चाहिए, तो हम इसमें भी सेम वही काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ इमेज स्टिल फोटोग्राफी के लिए होगा और इमेज जो है वो हमारे पास प्रिंट निकल आएगा हमारे पेपर के ऊपर या कलर शीट्स के ऊपर। तो सेम आप डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई, आप वो डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसकी वर्किंग प्रॉपर। तो कंस्ट्रक्शन जब आप इसकी लिखना चाहें तो सिंपल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन दिस कंस्ट्रक्शन वी हैव प्लेस्ड अ लाइट बल्ब एंड इन फ्रंट ऑफ दिस लाइट बल्ब वी हैव अ कंडेंसर lenses that helps to pass the light ray in a parallel way, and that light parallel way passes from the film, that is the object placed in inverted form, and then pass into the convex lens that produces the image on the paper. तो ये आप सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर इसकी वर्किंग जो है वो आप स्टार्ट करवा देंगे कि कहाँ से कहाँ तक, यानी f से 2f के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाना है। और इसी तरह से सेम वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो सेम एज स्लाइड प्रोजेक्टर है। और हमारे पास जो इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हमारे पास मैग्नीफाइड होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज हमें इरेक्टेड फॉर्म में मिले तो हमें ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड रखना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस और आपकी एक्सप्लेनेशन है जो आप अपनी वर्किंग के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड नॉट मोर दैन इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद ज़रूर रखनी है ताकि आइडिया हो कि हमारे पास लेंसेज जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पर और कैसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने मिरर की और इसी तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया था। तो इसी तरह से अब जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हमारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन्स के अंदर 1 बाय 1 जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हमारे पास स्टूडेंट होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।